क्या हो अगर कोई आपको उस नाम से बुलाए जो आपके दुश्मन ने दिया हो आपको, तो कैसा लगेगा आपको? किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। कुछ ऐसा ही सिलसिला और बहस आज देश में चल रही है। ये बहस तब शुरू हुई जब भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा G20 में शामिल हुए विदेशी मेहमानों के डिनर इन्विटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा मिला। और बात तब ज्यादा बढ़ गई जब इंडोनेशिया से आए आमंत्रण पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था, जिसके बाद देश के लोगों और विपक्षी पार्टियों को एक नया मुद्दा मिल गया बहस का। और इसमें भी दो गुट बन गए, जिसमें एक भारत नाम के पक्ष में था और दूसरे को इंडिया अच्छा लगा। अगर बात करें भारत नाम की, तो प्राचीन ग्रंथों और वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है। वहीं कहीं पर मिलता है कि भगवान राम के भाई भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था भारत को। अंग्रेज सिंधु घाटी को इंडस वैली कहते थे और जिसके बाद इंडिया नाम कर दिया गया। हमारे देश का नाम भारत है, लेकिन अंग्रेजों की वजह से आज तक उनका दिया नाम हम रखे हुए हैं। इंडिया को भारत 1947 में ही कर देना चाहिए था, जब देश का विभाजन हुआ और अंग्रेज भारत से चले गए। लेकिन तब के सत्ता पर बैठे लोगों ने इस नाम को अपनी पहचान बना ली और गर्व से खुद को इंडियन कहने लगे। पर जब से एक राष्ट्रवादी सरकार हमारे देश में सत्ता में आई है, तब से कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। जैसे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया और बहुत सारे शहरों और गलियों का नाम बदलकर प्राचीन नाम रखे गए। लेकिन अब बारी है एक बड़ा स्टेप उठाने की, कि अपने देश का गौरवपूर्ण नाम फिर से वापस लाने की। वैसे तो हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम का उल्लेख मिलता है। अगर बात की जाए कि इंडिया को फिर से भारत किए जाने की, तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि बहुत पहले से समय समय पर ये मुद्दा सुर्खियों में आता रहा है। यही नहीं, कांग्रेस के कई नेता भी इंडिया नाम को बदलकर भारत करने का प्रस्ताव ला चुके हैं। 2012 में कांग्रेस के पूर्व सांसद शांताराम नाइक भी इंडिया को भारत करना चाहते थे, लेकिन वे प्रस्ताव कभी पारित नहीं हो पाए। जो कांग्रेस आज इसका विरोध कर रही है, उसने ही पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जिसमें इंडियन जोड़ो नहीं बल्कि भारत जोड़ो नाम था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जब से सत्ता में आई है, उसने कई सारी योजनाएं में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए अभी कुछ भी कहना कि नाम बदला जाएगा, ये जल्दबाजी होगी। इसलिए हम सबको संसद के आने वाले स्तर का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसमें इंडिया को भारत किया जा सकता है। कई सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी है इंडिया को भारत क्यों करना चाहिए इस पर। वहीं कुछ लोग और नेता इसके विरोध में भी खड़े हैं। जहां अमिताभ बच्चन ने इस खबर के सामने आते ही भारत माता की जय लिखकर ट्वीट किया, वहीं वीरेंद्र सहवाग ने तो टीम इंडिया का नाम बदलकर टीम भारत करने की बात तक कह दी है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाना चाहिए या इंडिया ही रहने दिया जाना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।